ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मधुर यादव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल ही में सरकार ने टीकाकरण को और गति देने के मकसद से हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर उन लोगों को टीका लगवाएंगे जो टीके की पहली डोज तो ले चुके हैं, लेकिन समय पूरा होने या होने के बाद भी उन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है, और उन लोगों को भी डोज लगाई जाएगी टीके की जिन्होंने पहली डोज अब तक नहीं ली है, जिससे कि व्यापक स्तर पर लोगों का टीकाकरण हो सके। इस अभियान के तहत उन जिलों पर विशेष रूप से फोकस होगा जहां पात्र लोगों में से 50% से कम लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, यानी 50% से कम लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है। इस संबंध में आज प्रधानमंत्री ने एक अहम समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अलग अलग उन जिलों के साथ बैठक की जिन जिलों में अभी लो वैक्सीनेशन है, और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन्हें टीका लगवाया जाएगा, साथ ही कम्युनिटी इंगेजमेंट के भी कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे कि लोग टीकाकरण को लेकर प्रोत्साहित हो सकें। तो डॉक्टर मधुर, जिस तरह से सरकार ने अभी हर घर दस्तक टीकाकरण की एक नई पहल की शुरुआत की है, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन होगा और डोर टू डोर वैक्सीनेशन की इस पहल से किस तरह से टीकाकरण को और ज्यादा गति मिलेगी? मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो पेंडेमिक रहा है यह कितना भयावह रहा है। आप अभी तक पूरे विश्व में 5 मिलियन डेथ रिपोर्टेड है कि जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था पूरे विश्व में तब 1 मिलियन डेथ हुई थी। उसके बाद दूसरी मिलियन डेथ तो केवल 3-4 महीने में हो गई थी, और जो तीसरी वेव जो सब कहीं आई उसके हिसाब से 1 मिलियन डेथ 10 हफ्ते में हुई। ये बताता है कि ये बीमारी कितनी संक्रमण वाली थी। तो यदि हम इसका संक्रमण नहीं रोक पाए तो क्या हुआ वो हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा। और आप यकीन मानिए दुनिया में इससे बड़ा टीकाकरण का कहीं पर भी प्रोग्राम नहीं चला जैसे भारत में चला। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि ये अंतिम व्यक्ति तक लगे। इसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े या मैं घर घर जाना पड़े, हर एक व्यक्ति जो छूट गया है, जिसको भी तो पहली डोज में लगी है, बहुत से कारण है उसके, लेकिन जिसको फर्स्ट डोज लग गई, सेकंड डोज लगी, उसको भी हम लोग इस वाले कार्यक्रम में उसको सम्मिलित करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और यदि ये प्रोग्राम पूरा हो जाता है, हर घर को वैक्सीनेशन लग जाती है, तो यकीन मानिए हम इस बीमारी से काफी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे निजात भी पा सकते हैं। डॉक्टर मधुर, एक सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को अभी टीका नहीं लग पाया है उसमें क्या कारण रहे हैं? क्या अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी है जिससे कि लोग अभी टीका नहीं लगवा रहे हैं, या कुछ दूसरे कारण भी है जिस वजह से लोग छूट गए हैं हर घर दस्तक अभियान के तहत जिन्हें कवर किया जाएगा? थोड़ी सी तो हेजिटेंसी शुरू में थी लोगों में कि अरे भाई लगवाएंगे। कुछ फैलाई गई थी कि साहब इसके लेने से बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनका रेट 0.01% है। जिन लोगों ने नहीं लगवाई उसमें काफी कुछ कारण ये थे कि अच्छा हम उनको भी देखें ना, जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हुई है वो स्टेट्स भी तो है, वहाँ के लोगों ने कैसे लगवा ली। मैं तो उन ऑफिसर्स की, उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की, उस एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करना चाहूंगा जिसने कि 100% वैक्सीनेशन के लिए अपने अपने रीजन को आगे लाए। उसमें उन लोगों ने इतना काम किया कि 100% वैक्सीनेशन हुई है, और जहाँ पर कम हुआ है उसके अपने कारण है। अभी रिसेंटली बाढ़ आ गई थी। कुछ लोगों में एक और कारण भी था कि हर एक आदमी को पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता था, फिर वहाँ जाना पड़ता था। हर जगह हर आदमी के पास इंटरनेट नहीं आया है। कुछ लोग तो वो है जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए मोबाइल फोन की तो इतनी जरूरत ही नहीं है, उनको आता भी नहीं है। ये वो लोग छूट रहे हैं जो लोग बहुत ही पिछड़ी जगह पे थे, जहाँ पर कि आपदाएं आ गई थी, बाढ़ आ गई, इधर काफी कुछ भूस्खलन वगैरह हो गया, उसकी वजह से लोग पीछे छूट गए थे। जो और कारण थे, वैक्सीन से डर रहे थे, बुखार ना आ जाए, वो सब बहुत नगण्य किस्म के कारण थे। हम लोग ये इंश्योर करना चाहेंगे कि ये 1 महीने के इस प्रोग्राम में हम मैक्सिमम कवरेज कर सकें। डॉक्टर मधुर, एक सवाल ये उठता है कि
अगर समय पर हमने दूसरी डोज नहीं ली तो अगर देरी से हम दूसरी डोज लेते हैं क्या उसका कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कवर करना जरूरी है क्योंकि उनका समय दूसरी डोज का पूरा हो चुका है। तो कई देशों में ऐसा देखने को मिला, भारत में ऐसा ना हो। तो आपसे जानना चाहेंगे कि देरी से वैक्सीन का दूसरा डोज लेने पर भी कोई असर होता है क्या? यदि हम देरी करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज होती हैं उस वैक्सीन के प्रति, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। नहीं तो डोज तो लगती है लेकिन उसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये कम एफिकेसी भी इतनी अच्छी होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो उस डिजीज की जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर देती है। बीमारी तो होगी लेकिन बीमारी कम होगी। और अगर हम लोग सेकेंड डोज टाइम पे ले लेते हैं तो जो इम्यून बूस्टअप होना हमारे सिस्टम का वो मेंटेन रहता है और उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बन जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर थोड़ा डिले हो गया है तो नहीं दे सकते, हम सेकेंड डोज भी देते हैं। और ये ऑब्जर्व तो ये किया गया है कि हम जिन लोगों को अगर वैक्सीन हो गई है उनको तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज उनके शरीर में रहती हैं और जिनको फर्स्ट डोज हो जाती है एंटीबॉडीज उनकी भी होती है। पर सेकेंड डोज जो लगती है वो अगर अपने समय से रह जाए तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा डिले भी लगता है तो कोई बात नहीं, एंटीबॉडीज तो बनेगी। डॉक्टर मधुर, हालांकि अब हमने वैक्सीनेशन का एक अहम पड़ाव पार किया, 100 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज अब लोगों को लग चुकी हैं, लेकिन ये उपलब्धि एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ सावधानियों पर भी हमें ध्यान देना है क्योंकि अभी त्योहारों का मौसम है, बाजारों में भीड़ भाड़ है, खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा सतर्क रहना कितना आवश्यक है? मैं ये कहना चाहूंगा कि दिवाली पिछले साल भी आई थी, दिवाली इस साल भी आई है, दिवाली अगले साल भी आएगी। हम लोगों ने जहां इतना कुछ सहा है, हम लोगों ने जहां इतना अच्छा पिछली बार रेस्ट्रेंट किया था अपने आप को, इस साल भी करें। जिस तरीके से लोगों में बाजारों में भीड़ मचा रखी है, लगता है सारी शॉपिंग वो आज ही करके मानेंगे। देखिए, आप भीड़ मत करें, अभी भी समय है, अपने आप को बचाएं। और हम लोग जो कोविड प्रिकॉशंस पहले ले रहे थे अभी उसको ले रखें। मास्क लगाएं, फ्रीक्वेंटली हाथ धोते रहें और कोशिश कीजिए कि सर अगर जरूरी काम ना हो तो बाजार ना जाएं, घर में रहें। कोशिश करें कि भीड़ ना करें मार्केट में। कोशिश करें कि यदि आपको थोड़ा सा भी हल्का जुकाम या खांसी है तो अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें। हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं ली होगी, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं पता किसने ली किसने ली है, तो कम से कम वो आदमी प्रिवेंट हो जाएगा, कम से कम हमारे अपने बच्चे तो प्रिवेंट हो जाएंगे। इसलिए मेरी लोगों से अभी भी ये दरखास्त है, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखें, जरा मार्केटिंग थोड़ी कम कर दीजिए। क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं, कई शैक्षणिक संस्थान भी अब खुल चुके हैं जिसमें कि विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, शिक्षक पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम जबकि अपने कार्यस्थल पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में जा रहे हैं तो क्या कुछ अहम एहतियात हमें बरतनी है? जो कहा जा रहा है कि तीसरी वेव को रोकना है, उसे रोकने में हम सफल हो पाएं। जागरूक नागरिक के वास्ते हम लोगों को ये बताना है कि वैक्सीन सेफ है, सबको लेनी चाहिए। जिनको नहीं लगी है उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी वैक्सीन लगाएं। और सरकार के इस अहम घर घर टीका हर घर टीके में हम लोगों को अपने लेवल से जो भी भागीदारी हो सकती है वो करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों में इन्फेक्शन कम होता है, पर हाँ बच्चों से बड़ों में हो सकता है, तो बच्चों से कहना पड़ेगा कि बेटा फ्रीक्वेंटली हाथ धो, मास्क लगा के रखो और अपने सहपाठी से बहुत ज्यादा घुलो मिलो नहीं, थोड़ी दूरी बना के रखो। क्लासरूम में भी रखो और स्कूल जाओ और स्कूल वापस आओ, और वो सारे कोविड प्रिकॉशंस जो आप ले रहे हैं लेते रहिए। टीचर से मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को आप पूरी तरह वैक्सीनेट करवाइए ताकि आपसे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो सके और बच्चों से आपको भी ना हो सके, क्योंकि आप भी वल्नरेबल हैं यदि आपने अपना टीकाकरण नहीं करवाया है। तो और शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि आप बच्चों में चीजें एनफोर्स करें, सफाई का वातावरण रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी वैक्सीनेशन में लोगों को प्रोत्साहित करें। डॉक्टर मधुर यादव, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मधुर यादव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।